हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो आज की न्यू वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की यूट्यूब की मेरी पहली सीरीज़ होगी जहाँ मैं आप लोगों को कॉकरोच और फ्रॉग के सारे नोट के साथ एक्सप्लेन करूँगा और सारी पीडीएफ मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। आपको अगर फ्रॉग और कॉकरोच में कोई भी डाउट रह जाता है, बट ये नोट से मैं 100% क्लियरिटी 99% क्लियरिटी दे देता हूँ कि क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, और हम लोगों ने ये जो शॉर्ट नोट्स है ये बहुत अच्छी तरीके से लिखा है मैंने, और आपको हर एक चीज़ क्लियर होगी, ये मेरी गारंटी है। आप लोग एक बार देखिए वीडियो को और एंड तक वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा प्लीज़, तभी आपको समझिएगा पूरा। और एक भी डाउट ये ऐसा एक टॉपिक है फ्रॉग और कॉकरोच जहाँ पे 100% हर साल कोई ना कोई एक सवाल या दो सवाल बन जाते हैं। तो ठीक है, देखते हैं। तो किंगडम फॉर फ्रॉग के बारे में हम पहले देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे कॉकरोच के बारे में, फुल डिटेल वीडियो रहेगा। किंगडम, एनिमिलिया, फाइलम, कॉर्डेटा, तो जो फाइलम है, कॉर्डेटा, ये सब बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। फाइलम जो होता है कॉर्डेटा होता है, जिनको नोटोकॉड प्रेजेंट रहता है। सब फाइलम वर्टिब्रेटा, सुपर क्लास टेट्रापोडा, और क्लास क्या रहता है एम्फीबिया। एम्फीबिया का मतलब क्या होता है, ये दोनों में पानी और लैंड पे दोनों में रह सकते हैं, वाटर और लैंड पे दोनों में रह सकते हैं। ठीक है, इनका जीनस क्या है, राना। अपने लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा होगा ना, जीनस स्पीशीज़। फर्स्ट नेम का जो पार्ट रहता है वो जीनस होता है, और सेकंड नेम का पार्ट होता है वो स्पीशीज़ होता है। और जो जीनस होता है वो कैपिटल लेटर से हमेशा स्टार्ट होता है, और इसका स्पीशीज़ क्या है, टिग्रिना। ठीक है, हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स अब देख लेते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी कुछ पॉइंट्स है मैंने लिखा है, आप लोग देखिए। दे बिलोंग टू एम्फीबिया, आपको पता है मैंने, इट कैन लीव बोथ लैंड एंड वाटर, ये तो क्लियर हो गया था पॉइंट। दे आर पोइकिलोथर्म्स, कोल्ड ब्लडेड एनिमल। दे डू नॉट हैव अ कॉन्स्टेंट बॉडी, जैसे हमारे बॉडी कांस्टेंट होता है ह्यूमंस में देखा जाए। इन केस ऑफ ह्यूमन तो हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 37 आप कॉन्स्टेंट रहता है बॉडी टेम्परेचर। अगर कोई भी कुछ महसूस होता है तो हमें मालूम पड़ता है, बट इनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता है। इसके लिए हम लोग उसको पोइकिलोथर्म्स बोलते हैं, और कोल्ड ब्लडेड एनिमल बोलते हैं। ये लोग हमेशा अपना टेम्परेचर ऊपर नीचे करते रहते हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग इसको बोलते हैं पोइकिलोथर्म्स। ड्यूरिंग पीक समर, जब ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा विंटर पड़ता है तो ये लोग क्या करते हैं, मेक डीप बरोस एंड गो टू एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन। एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है, समर स्लीप, और हाइबरनेशन का मतलब क्या होता है, विंटर स्लीप। इतना तो आप समझ गए होंगे, सिंपल इंग्लिश वर्ड में लिखा हुआ है। व्हेन ऑन लैंड, अगर वो लोग लैंड पे रहते हैं तो उनका कलर हमेशा चेंज होता रहता है, जैसे इट टेक्स द कलर ऑफ लैंड। व्हेन ऑन ग्रास, अगर वो ग्रास पे रहेंगे तो उनका कलर ग्रास की तरह, मतलब इनके पास जैसे कैमिलियंस की प्रॉपर्टीज़ होती है ना कलर चेंजिंग की, वैसे फ्रॉग्स की भी प्रॉपर्टीज़ होती है। और इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, मिमिक्री। एनसीईआरटी में एक वर्ड दिया हुआ है, व्हेन ऑन ग्रास इट टेक्स कलर ऑफ ग्रास। कलर चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, कैमोफ्लॉग। ठीक है, CAMOFLAGE। ठीक है, दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन टू हाइड फ्रॉम एनिमी, और इसी प्रोटेक्टिव कलरेशन जो हाइड करता है एनिमी से, उसको बोलते हैं मिमिक्री। कंफ्यूज मत होना, ये दोनों में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी। व्हाट इज़ मॉर्फोलॉजी? मॉर्फोलॉजी मतलब हम लोग ऊपर की कैरेक्टरिस्टिक्स को सारी कवर करेंगे, उनका हेड, ट्रंक, लिम्स, 4 लिम्स, और उनका क्या क्या पार्ट्स है वो सब कवर करेंगे। बॉडी इज़ डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। ठीक है, और नेक एंड टेल इज एब्सेंट। जो उनका नेक होता है वो टेल एब्सेंट होता है। जैसे ह्यूमन में हमारे नेक होता है और टेल होता है, पर टेल अपने अंदर कॉक्सिजल होता है, वो एब्सेंट रहता है। वो एक हड्डी रहती है, आपने पढ़ा होगा उसमें, लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में। तो ठीक है, हम यहाँ पे आते हैं, टॉपिक पे आते हैं वापस। कलर ऑफ बॉडी, डॉर्सली उनका ऑलिव ग्रीन कलर रहता है विद डार्क इरेगुलर स्पॉट्स। वेंट्रली क्या रहते हैं, पेल येलो। ठीक है, कलर भी याद रखना आपको ज़रूरी है, क्या पता स्टेटमेंट बोस क्वेश्चन में पूछ ले एनटीए। स्किन मॉइस्ट रहता है, स्मूथ रहता है, स्लिपरी रहता है। क्यों होता है ये? क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे म्यूकस सिक्रीट होते हैं इनके बॉडी पे। दे हैव अ पेयर ऑफ आइज विद इन द ऑर्बिट ऑफ स्कल। ठीक है, उनके आइस ऑर्बिट में जो स्कल होता है उसमें आइस प्रेजेंट होते हैं, पेयर्स में रहती हैं। ठीक है, दे प्रोटेक्ट देयर आइस अंडर वाटर। दे हैव अ कवरिंग ऑफ निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। जो उनका आइस रहता है वो प्रोटेक्ट रहता है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन से, जब वो लोग पानी में जाते हैं। ठीक है, उनको आगे का आई लैशेज जिसको बोला जाता है हम लोग। बिहाइंड द आइस, आइस से कुछ पीछे एक मेम्ब्रेन फोल्ड टाइप का कुछ होता है जिसको हम लोग ट्रिपैनम बोलते हैं, और ये क्या करता है, साउंड वाइब्रेशन जो उनको रिसीव होता है वो इससे रिसीव होता है ट्रिपैनम से। एक तरह से ईयर का काम करता है, जो मेंटेन करता है, बैलेंस करता है।
ठीक है। अबव द माउथ, माउथ के ऊपर क्या आता है, पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स है, 2 नॉस्ट्रिल के पार्ट होते हैं, जैसे आपने यहाँ वेस्टिब्यूल आपने पढ़ा होगा और रेस्पिरेटरी ह्यूमन फिजियोलॉजी में, वैसे ही इनको भी होता है। 2 पेयर रहते हैं नॉस्ट्रिल्स के, जहाँ से वो प्रेजेंट रहते हैं उनके माउथ के अबव पे। अब लिम्स की बात कर लेते हैं। इनके लिम्स 2 पेयर के होते हैं, फोर लिम होता है, एक हाइंड लिम होता है, दोनों एक एक पेयर के होते हैं। ये एंड होता है 4 डिजिट से, ये एंड होता है 5 डिजिट से, और ये वेब्ड है, वेब्ड मतलब झाली टाइप रहते हैं, ठीक है। ये 2 पेयर में रहते हैं, मतलब ये फोर लिम मतलब हाथों वाला, और पैर जो पैर के रहते हैं, जो लेग के रहते हैं, उनको हाइंड लिम बोला जाता है, ठीक है। ये एक पेयर रहता है, ये भी एक पेयर रहता है। और हम लोग इसको याद कैसे कर सकते हैं कि कितने डिजिट से एंड होता है। फोर लिम मतलब 4 से स्टार्ट होता है, तो मतलब बोल सकते हैं कि ये एंड विद 4 डिजिट, मतलब 4 रहेंगे। और हाइंड लिम मतलब नॉर्मली 5 डिजिट, ठीक है। और आप यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा है, कॉपुलेटरी पैड, जो लास्ट में जो कॉपुलेटरी पैड रहता है, वो जो 4 लिम रहती है ना, 4 लिम के एंड में रहता है, ठीक है। याद रखने के लिए 4 लिम के एंड में जो पार्ट रहता है उसको बोलते हैं कॉपुलेटरी पैड। ये कॉपुलेटरी पैड क्या काम आता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम जो फीमेल को पकड़ने में उसको काम आता है, ठीक है। बॉडी को होल्ड करने में काम आता है कॉपुलेटरी पैड। अभी हम लोग मेल और फ्रॉग, फीमेल फ्रॉग में कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, एक और पॉइंट यहाँ कवर कर लेते हैं। जो मस्क्यूलर फ्रॉग और मस्क्यूलर, दोनों में से मस्क्यूलर लिम होता है, मस्क्यूलर फोर लिम, दोनों में से क्या मस्क्यूलर होता है, सबसे ज़्यादा मस्क्यूलर होता है उसका हाइंड लिम होता है। सबसे ज़्यादा मस्क्यूलर क्या होता है, हाइंड लिम। ये एनसीईआरटी की लाइन है। मस्क्यूलर फोर लिम इज़ अ मोर, हाइंड लिम इज़ अ मोर मस्क्यूलर देन फोर लिम, ऐसा लाइन है एनसीईआरटी की। सबसे ज़्यादा मस्क्यूलर हाइंड लिम होता है। सेक्सुअल डायफॉर्मिज्म की बात करें तो यस, सेक्सुअल डायफॉर्मिज्म इज़ अ प्रेजेंट इन फ्रॉग, फ्रॉग में प्रेजेंट होता है। एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, जिसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हम लोग। अ वेल डेवलप्ड वोकल सैक, A well-developed vocal sacs are present in the male frog, which is used to produce croaking sound during breeding season. जो फ्रॉग जो वोकल सैक होता है फ्रॉग का, वो मेल फ्रॉग में ज़्यादा होता है। उससे क्या करते हैं वो लोग, आवाज़ निकालते हैं रेनी सीजन में, ताकि जो फीमेल रहे वो उनसे अट्रैक्ट हो सके और वो लोग सेक्सुअली इंटरकोर्स कर सकें। कॉपुलेटरी प्रेजेंट फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लिम इज़ हेल्प इन होल्डिंग फीमेल बॉडी। देखो मैं जो चीज़ बताया हूँ वही चीज़ वहाँ पर ऊपर लिखी हुई है। फर्स्ट डिजिट में जो फोर लिम होता है, अगर मैं आपको फर्स्ट डिजिट जो फोर लिम में होता है वो होल्डिंग द फीमेल बॉडी ड्यूरिंग कॉपुलेशन के दौरान होल्ड करने के लिए काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी मतलब इंटरनल फीचर। आप फ्रॉग के इंटरनल फीचर देखते हैं तो फ्रॉग के अंदर पूरी बॉडी कैविटी होती, खोखला होता है, उसके अंदर खोखले के अंदर क्या क्या चीज़ें भरी होती हैं देखते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, फर्स्ट हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे, एक एक 1 बाय 1 सब चीज़ देखेंगे, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल होते हैं प्लस डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव ग्लैंड मतलब लीवर और पैंक्रियाज जो जूसेस सिक्रीट करते हैं, जो उनका जो मतलब वो लोग जो खाते हैं और उनके जो जूसेस मिल जाते हैं जाके, ताकि वो डाइजेशन प्रॉपरली हो सके, वो चीज़ के लिए ग्लैंड यूज़ किया हुआ है यहाँ पे। और सिंपल ट्यूब कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल जो हमारे अंदर भी होता है, जिसके अंदर ईसोफेगस होता है, बट कॉकरोच के फ्रॉग के केज में ये अलग होता है। देखते सिंपल ट्यूब होता है, माउथ से स्टार्ट होता है, क्लोका पे एंड होता है। मैं आपको दिखाया था कैसा होता है। ये होगा उसका माउथ, ईसोफेगस होता है, और ये तो लीवर, स्टमक होता है, ड्यूडेनम, इलियम, क्लोका, ये सब हम लोग को क्या देखना भी। यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे माउथ होता है आगे, यहाँ से हम लोग ईसोफेगस से डायग्राम बनाया। डायग्राम से देखो ईसोफेगस से आता है, ये क्या है, इसका स्टमक है, और यहाँ से देखो यहाँ पे गॉल ब्लैडर है, और यहाँ पे पेंक्रियास है। गॉल ब्लैडर क्या सिक्रेट करता है, बाइल डक्ट सिक्रेट करता है। पेंक्रियास भी कुछ जूसेस सिक्रेट करता है, जिसको बोलते हैं हम लोग पेंक्रियाटिक डक्ट। तो यहाँ से देखो पेंक्रियाटिक डक्ट दिख रहा होगा, और यहाँ पे आपको बाइल डक्ट दिख रहा है। जब ये दोनों कॉमनली फ्यूज़ होके जो हमारे स्टमक होता है वहाँ पे मूव, रेक्टम, क्लोकल अपर्चर, तो फ्यूज़ करते हैं दोनों जन, तब यहाँ पे आके कॉमन बाइल डक्ट बनता है। देख सकते हैं मैंने कॉमन बाइल बनता है, यहाँ पे दोनों जन जूसेस आके फ्यूज़ होते हैं, यहाँ पे कॉमन बाइल डक्ट जिसको बोला जाता है। और फर्स्ट पार्ट होता है इंटेस्टाइन का, इसको ड्यूडेनम बोला जाता है, इलियम बोला जाता है, कोला। हम इसको डिटेल में देखेंगे अभी, पहले आपको रफ डायग्राम बस से दिखा दिया है, ठीक है। फ्रॉग का एलिमेंट्री कैनाल आर शॉर्टर बिकॉज दे आर कार्निवोरस, इंटेस्टाइन इज शॉर्ट। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया भी है कितनी बार नीट में, और स्टेटमेंट में क्वेश्चन में बहुत बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। फ्रॉग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो क्यों शॉर्ट होता है, क्योंकि वो कार्निवोरस है। इसका रीज़न है एनसीईआरटी में इतना दिया हुआ है। फ्रॉग का जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो शॉर्ट होता है क्योंकि उन लोग कार्निवोरस होते हैं।
पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल देखा जाए तो माउथ से स्टार्ट होता है और क्लोका पे ख़त्म होता है। माउथ से बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, इस तरह के भी 3 पार्ट होते हैं। ड्यूडेनम, इलियम, रेक्टम जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्लोका बोला जाता है, तो यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन इसको बोला जाता है, और लास्ट में रेक्टम पे यहाँ पे ओपनिंग होती है क्लोका की। और क्लोका कहाँ पे ओपन होता है? बाहर की साइड ओपन होता है, इसको हम लोग क्लोका अपर्चर बोलते हैं। हम देख लेते हैं यहाँ पे इसोफेगस से स्टार्ट हुआ है, लीवर पे यहाँ पे लीवर बीच में होता है यहाँ पे, जिसके 3 लोब्स होते हैं। स्टमक से आता है और फिर ड्यूडेनम यहाँ से जूसेस मिक्स होती है, इसे आपको बताया मैंने, और ड्यूडेनम से आते जाके इलियम से जाके और यहाँ पे लास्ट में जो खाना वेस्टेज होता है यहाँ पे बचता है और यहाँ पे क्लोकल अपर्चर से निकल। अब मैकेनिज्म देख लीजिए डाइजेशन का। फूड इज़ गैदर विद द हेल्प ऑफ बाइलोब टंग। जो बाइलोब उनकी टंग जो होती है वो बाइलोब होती है, इससे लोग फूड को अट्रैक्ट करते खींचते हैं, विच इज़ एक कंसिडर ऐसा पेन है प्रीहेंसाइल। इसको हम लोग एक वर्ड देते हैं, इसको बोलते हैं प्रीहेंसाइल। बक्कल कैविटी से शुरू होता है, फेरिंग जाता है, फेरिंग से क्या आता है? इसोफेगस आता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसोफेगस जो एक शॉर्ट ट्यूब है, क्यू शॉर्ट ट्यूब है, मैंने आपको बता दिया है पहले ही। एलिमेंट्री कैनाल क्यू शॉर्ट होता है, ठीक है। अब इसोफेगस एक शॉर्ट ट्यूब है जिसके अंदर क्या क्या पार्ट आ जाता है? स्टमक आ जाता है, ठीक है। देखते हैं डाइजेशन स्टार्ट होता है यहाँ से, स्टमक से स्टार्ट, क्योंकि हम लोग तो अभी खाना खाए, यहाँ पे खाना खाया फ्रॉग ने, और यहाँ पे डायरेक्टली आया डाइजेशन का प्रोसेस जो होगा मेनली यहाँ पे ही होगा, ड्यूडेनम में होता है, फिर इसका इलियम में होता है, फिर ज़्यादा ऑब्जेक्शन वगैरह जो होगा वह इलियम में होगा और फिर रेक्टम में आ जाएगा। और यहाँ पे होता है गैस्ट्रिक जूसेस विद HCl एंड सर्टेन एंजाइम्स लाइक पेप्सिनोजेन प्रोटीन। हम लोग यहाँ पे देखो नाम दिए कुछ, यहाँ पे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो लीवर के अंदर गॉल ब्लैडर सिक्रीट करता है, पेंक्रियास भी सिक्रीट करता है, और स्टमक खुद ही HCl बनाती है। तो ये तीनों जूसेस जाके मिक्स होते हैं, रैप्स होते हैं किसके साथ? फूड के साथ। तो क्या बनाते हैं? वो मिक्स होके खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। फूड मिक्सेस विद गैस्ट्रिक जूसेस नाउ कॉल्ड एज काइंड। जो फूड डाइजेस्टिव जूसेस जो भी है उसे मिक्स होता है, उसको ही हम लोग काइम बोला जाता है। और उसके बाद हम लोग इंटेस्टाइन देख लेते हैं। उसके बाद उनका जो पेट होता है, उनसे खाना आने के बाद जब इंटेस्टाइन भी आता है, इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं हम लोग, अभी स्टमक तक की पहुँचे, खाना जब आया अब जाके इंटेस्टाइन में आएगा। इंटेस्टाइन क्या होता है? ड्यूडेनम, इलियम, रेक्टम, ये 3 पार्ट होते हैं इंटेस्टाइन की, याद रखना पड़ेगा। ड्यूडेनम, इलियम, रेक्टम, DIR ऐसे याद रख लो, DIR, ड्यूडेनम, इलियम, रेक्टम, ठीक है। ड्यूडेनम पार्शियली फूड क्या होता है? पार्शियली डाइजेस्टेड होता है, डाइजेस्ट करते हैं। उसके बाद कहाँ मूव होता है? फूड मूव होता है ड्यूडेनम के से। यहाँ पे मैंने कुछ बातें लिखी हुई जो आपको बताया। लीवर सिंथेसिस बाइल विच इज स्टोर इन द गॉल ब्लैडर, फ्रॉम गॉल ब्लैडर बाइल डक्ट अराइज विच फ्यूचर्स विद पेंक्रियाट फॉर्म पेंक्रियाट। अरे आपको बताया ना, यहाँ पे गॉल ब्लैडर से जूस निकलता है और यहाँ से पेंक्रियाट से जूस निकलता है, दोनों मिक्स होता है और मिक्स होकर स्टमक में एक कॉमन पाइप लेके जाती है जिसको हम लोग कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं। वही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंस बातें लिखी हुई है। ड्यूडेनम रिसीव फ्रॉम कॉमन बाइल डक्ट। ड्यूडेनम में क्या होता है? कॉमन बाइल डक्ट जो अभी बताया आपको रिसीव होता है। उसके अंदर क्या होता है? एक बाइल होता है जो लीवर सिक्रेट करता है, गॉल ब्लैडर सिक्रेट करता है। उसका फंक्शन क्या होता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट को इमल्सीफाई करता है। पेंक्रियाटिक जूस होता है जो क्या करता है? जिसके अंदर क्या होता है? एंजाइम्स होती हैं, प्रोटीन, डाइजेस्टिव कार्बोहाइड्रेट होता है। ये सब डेटा याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। इलियम क्या होता है? डाइजेशन कंप्लीट हियर्स इन इंटेस्टाइन, मेनली इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन ऑफ एंड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। इलियम में क्या होता है? कंप्लीट इंटेस्टाइन का डाइजेशन इधर ही हो जाता है और एब्जॉर्प्शन होता है और एंड प्रोडक्ट यहाँ पे मिल जाता है। और रेक्टम में क्या होता है? जो बचा कुचा रहता है ना, जो खाना डाइजेस्ट होकर आया है रेक्टम के अंदर, उसमें क्या होता है? पानी का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। और पानी से एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो कचरा वेस्ट बचा रहता है वो क्लोका में आके आ जाता है, जहाँ पे अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फीकल मैटर पासेस आउट क्लोका। जो फीकल मैटर रहता है, गंदगी रहती है, वो क्लोका से निकल जाती है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ एक छोटा सा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है जो आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। जो क्लोका होता है ना, क्लोका के अंदर 3 पाइपें होती हैं। 3 पाइप होती है, मेल और फीमेल दोनों में होती है। कंफ्यूज मत ना, खाली मेल में होती है तो फीमेल में होती है, ठीक है। यहाँ से एलिमेंट्री कैनाल जो आपने देखा, यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल भी यहाँ से आता है। एलिमेंट्री कैनाल जो यहाँ से आता है, ठीक है, क्लोका में डायरेक्टली आता है। कुछ चीज़ें और हैं आगे पढ़ेंगे हम लोग, जिससे एक्सक्रीटरी। यहाँ पे जो एक्सक्रीटरी का पार्ट है ना, वो भी क्लोका से जुड़ा हुआ है।
पाइप है जो क्लोका से जुड़ा है, जो रिप्रेजेंटेटिव कैनाल है तो वो भी क्लोका से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखो तीनों चीज़ जुड़ा हुआ है। इसके लिए क्लोका इज अ कॉमन चेंबर इन विच ओपनिंग ऑफ 3 सिस्टम इज सीन। न्यूमरस विलाय माइक्रोविलाय हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन इन द इंटेस्टाइन। आपने टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, जो न्यूमरस विलाय रहती हैं और माइक्रोविलाय रहती है, वो पार्टिकल्स को मूव करने में मदद करती है और एब्जॉर्प्शन में मदद करती हैं। ठीक है, अभी रेस्पिरेशन स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा रहेगा रेस्पिरेशन। ठीक है, आई होप आपको डाइजेशन क्लियर हुआ होगा। रेस्पिरेशन इन वाटर में अगर वो रेस्पायर कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। आपको याद रखने के लिए क्यूट याद रख सकते हो, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन विया स्किन, जो अगर वो कॉकरोच बोल रहा हूँ, फ्रॉग जो होता है वो कहाँ से रेस्पायर करता है, स्किन के थ्रू रेस्पायर करता है। कहाँ पे, वाटर के अंदर, सिर्फ और सिर्फ स्किन के थ्रू होता है। उसमें स्किन के थ्रू कैसे एब्जॉर्ब करता है, क्या एब्जॉर्ब करता है, देखते हैं लाइन में। रेस्पिरेशन विया स्किन हाईली वेस्कुलर रहता है। डिजॉल्व ऑक्सीजन इन H2O इज सिंपली डिफ्यूजेस अक्रॉस स्किन। जो सिंपली डिफ्यूज होता है मतलब आर पार हो जाता है, उनके पास जो स्किन होती है वो डिफ्यूज़ करती हैं ऑक्सीजन को पानी के अंदर, ताकि वो अच्छे से डिजॉल्व जो ऑक्सीजन रहेगा वो सांस ले पाए ढंग से। ठीक है, इसको वो हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। और ड्यूरिंग हाइबरनेशन और एस्टिवेशन, हाइबरनेशन एस्टिवेशन ने पीछे पढ़ाया था। हाइबरनेशन एस्टिवेशन देख लो यहाँ पे। हाइबरनेशन मतलब समर स्लीप, हाइबरनेशन मतलब विंटर स्लीप सॉरी, और एस्टिवेशन मतलब समर स्लीप। तो हाइबरनेशन मतलब विंटर स्लीप के दौरान ये क्या करते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, हाइबरनेशन और एक्टिवेशन दोनों के टाइम में क्यूटेनियस मतलब क्या करते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन आपको क्या बताया, जहाँ से वो स्किन से सांस लेते हैं। ठीक है, और लैंड पे अगर रहेंगे, नॉर्मली अगर लैंड पे रहेंगे तो लोग तीनों चीज़ का उपयोग करते हैं। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन स्किन के द्वारा लिया गया और रेस्पिरेशन, बक्कल रेस्पिरेशन। ठीक है, बक्कल रेस्पिरेशन क्या होता है, जो मुंह के जरिए जो सांस लिया जाता है उसको बोला जाता है बक्कल रेस्पिरेशन। पल्मोनरी वर्ड इज रिलेटेड टू द लंग्स, इसको हम लोग लंग्स याद रख सकते हैं। ठीक है, जो लंग्स से रिलेटेड रेस्पिरेशन होगा उसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलेंगे। रेस्पिरेशन विया लंग्स, देखो लिखा भी यहाँ पे। सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे आप, ये रेस्पिरेशन में इतना पार्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 पार्ट है, तो जिसमें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, पोर्टल सिस्टम। देखते हैं एक वन बाय वन व्हाट इज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, जिसमें हार्ट आता है, ब्लड वेसल्स आती है और ब्लड आता है। ठीक है, हार्ट का बारे में पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हर एक चीज़ क्लियर करते जाएंगे। हार्ट क्या होता है, एक मस्क्यूलर लोकेटेड इन अपर बॉडी वेंट्रल साइड में। कहाँ पे होता है, वेंट्रल साइड में हार्ट कवरिंग विद पेरिकार्डियम, डबल लेयर होती है इन पे। क्या होती है, पेरिकार्डियम का मतलब होता है डबल लेयर की बनी होती है। ठीक है, मस्क्यूलर रहती है। हार्ट अपनी कैसे रहती है, मस्क्यूलर रहती है। सिर्फ फ्रॉग की भी मस्क्यूलर होती है, जो किससे बनी होती है, कार्डियक मसल से बनी होती है। और कहाँ पे प्रेजेंट होती है, वेंट्रली प्रेजेंट होती है। देखो चीज़ें रिमेंबर करने की ज़रूरत है आपको बस, और सब ईजी, यहाँ पे सब शॉर्ट नोट्स में मैंने लिख दिया है। चेम्बर्स ऑफ हार्ट कितना होता है, अपने ह्यूमन में कितना होता है, 4 चेम्बर होता है। अपने फ्रॉग में कितना होता है, 3 चेम्बर होता है, जिसके अंदर एट्रिया कितना होता है, 2 होता है। और क्या वेंट्रिकल कितना होता है, 1 होता है। और फ्रॉग को कुछ 2 एडिशनल चेम्बर होते हैं जो हमारे ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं होते हैं। क्या होते हैं, देखते हैं। साइनस विनोसस लोकेटेड ऑन डॉर्सल साइड ऑफ हार्ट कनेक्टेड टू राइट एट्रियम। ये डॉर्सल साइड हार्ट के प्रेजेंट रहता है। अभी आपको मैं इमेज दिखाऊंगा, डायग्राम दिखाऊंगा जो मैंने अपने हाथों से बनाया, तो आपको इसमें बेस्ट क्लियर हो जाएगा क्या क्या चीज़ें मैं बोल रहा हूँ। लोकेटेड ऑन डॉर्सल साइड ऑफ हार्ट कनेक्टेड टू राइट एट्रियम, ये डॉर्सल साइड हार्ट के प्रेजेंट होता है। और किससे कनेक्ट होता है, डायरेक्टली किससे कनेक्ट होता है, राइट एट्रियम से कनेक्ट होता है। कोनस आर्टेरियोसस ट्रंकस, ठीक है, लोकेटेड ऑन वेंट्रल साइड ऑफ हार्ट कनेक्टेड टू वेंट्रिकल्स। यहाँ पे कहाँ होता है, वेंट्रिकल से कनेक्ट होता है। वेंट्रिकल अपने पास एक ही है, ठीक है, एक ही वेंट्रिकल, मतलब वो यहाँ पे अगर समझ लो वेंट्रिकल है, ऊपर राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। आपको डायग्राम दिखाता हूँ, रुको, देखो ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है और ये वेंट्रिकल है। राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है और राइट और लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। और ये दोनों ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होती है वेंट्रिकल्स के अंदर। कहाँ पे मिक्स होती है, वेंट्रिकल्स के अंदर मिक्स होती है। और मैं आपको बताया था कि वेंट्रिकल से एक ही जुड़ा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोनस आर्टेरियोसस। इतना याद रखो, ट्रंकस एक एक्स्ट्रा वर्ड है जो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, आई थिंक सो, मुझे पता नहीं, बट कोनस आर्टेरियोसस इज़ अ मेन वर्ड फॉर रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। कोनस आर्टेरियोसस से निकलता है एक पाइप जिसको बोलते हैं अओर्टा। हम लोग अपने ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ा हुआ अओर्टा, ठीक है। जहाँ पे ये जो मिक्स ब्लड रहता है वो बॉडी के पास बॉडी पार्ट से ना उसके पास लिया जाता है। बॉडी पार्ट जो अपने बॉडी पार्ट पूरा सर्कुलेट किया जाता है मिक्स ब्लड,
ठीक है। वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकाला जाता है, डीऑक्सीजन ब्लड निकाल के वेन्स में डाला जाता है, वेन्स से जाता है वीना कावा में, वीना कावा से जाता है साइनस विनोस। देखो साइनस विनोसिस मैंने बताया था आपको, साइनस विनोसिस लोकेटेड ऑन डोर्सल साइड ऑफ हार्ट कनेक्टेड टू राइट एट्रियम। देखो राइट एट्रियम से डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब ठीक है, यहाँ से जो प्रोसेस होता है, मिक्स ब्लड लेके आता है बॉडी पार्ट के पास, बॉडी पार्ट से लेके आता है डीऑक्सीजन, जो बॉडी पार्ट से जो डीऑक्सीजन ब्लड हम लोग ने जमा किया है, जो मिक्स ब्लड है तो उसके अंदर डीऑक्सीजन है, जो ऊपर जाएगा ना, यहाँ पे ये वाला पार्ट रहेगा कोनस आर्टरीज के ऊपर, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगा, और यहाँ से जो लेके जाएगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगा। जहाँ पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ लेके आता है, राइट एट्रियम में लेके आता है। तो कोनस आर्टरीओसस से दो पार्ट निकलते हैं, एक आयोटा का पार्ट निकलता है, एक कॉलोनरी आर्टरी का पार्ट निकलता है। जो आयोटा का पार्ट निकलता है वो बॉडी पार्ट के पास जाता है ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के पास जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स में जाते हैं, वेन्स में वेना कावा में जाते हैं, वेना कावा से साइनस विनोसस में जाते हैं, साइनस विनोसस से फिर डायरेक्टली जाते हैं राइट एट्रियम में, जहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, जिसे हम लेके आता है साइनस विनोसस डायरेक्टली इसके अंदर। और यहाँ पे सेम देख लेते हैं कोनस आर्टरीओसस, यहाँ पे ऊपर मिक्स ब्लड लेके जाता है पल्मोनरी आर्टरी पे, जहाँ पे लंग्स क्या भर देता है, लंग्स उसके अंदर ऑक्सीजन भर देता है, ऑक्सीजन भर देता है। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है, लेफ्ट एट्रियम में, और ये क्या होता है, दोनों मिक्स होता है, फिर ये प्रोसेस चालू हो जाती है वापस से। तो ये रिपीटेड होती है ऐसे, ठीक है। होप आई आपको समझा होगा, मैंने डायग्राम आपको क्लियर किया है। ब्लड प्लाज्मा, ब्लड के अंदर क्या क्या होता है, प्लाज्मा होता है, ब्लड सेल्स होती है, ब्लड प्लेटलेट्स होती है। ब्लड सेल्स के अंदर भी दो पार्ट्स होते हैं, एक आरबीसी होते हैं, एक डब्ल्यूबीसी होते हैं। रेड ब्लड सेल जो न्यूक्लिएटेड रहते हैं विथ न्यूक्लियस, देखो यहाँ पे न्यूक्लियस रहता है इनके, और अपने ह्यूमन के केस में न्यूक्लियस नहीं होता है एक्सेप्ट कैमल एंड लैमेला, इलामा विथ हीमोग्लोबिन के साथ होता है, उनका वाइट ब्लड सेल भी होते हैं, ठीक है। नोट याद रखिए, नोट के दौर में लिखा है, एनसीईआरटी एक लाइन है, द सर्कुलेशन ऑफ फ्रॉग इज नोन एज अ मिक्स सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, ये वर्ड दिया हुआ है। क्यों हम लोग बोलते हैं इसको मिक्स सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल, दो एक राइट एट्रियम से जो ब्लड आ रहा है ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड, राइट लेफ्ट एट्रियम से जो ऑक्सीजन दोनों आके मिक्स हो रही है, इसको हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन फ्रॉग के अंदर, क्योंकि 3 चेम्बर होते हैं हार्ट के। आई होप क्लियर होगा आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम देखेंगे एक्सक्रेटरी सिस्टम, देखते हैं। थोड़े से पार्ट रह गए हैं, आपको समझाते पहले वो, फिर एक्सक्रेटरी सिस्टम में मूव करेंगे। छोटे छोटे पार्ट है, देख लेते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ्स होते हैं, फॉर्म बाय फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इज कलरलेस। आपको बताया लिम्फ्स जो होते हैं, लिम्फ्स होते हैं ब्लड की तरह ही होते हैं, जिसके अंदर कलर हीमोग्लोबिन नहीं होता, वाइट कलर का फ्लूइड रहता है। देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने बॉडी के लिए और फ्रॉग के बॉडी के लिए भी, अपने अंदर भी होते हैं लिम्फ्स वाले फ्लूइड। फॉर्म बाय द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इज कलरलेस, इट इज लैक आरबीसी एंड हैज़ लेस प्रोटीन। इनको प्रोटीन इसके अंदर जो रहता है ना, आप याद रख सकते हैं कि जो लिम्फ रहता है वो ब्लड से हीमोग्लोबिन से कैसे डिफरेंट रहता है, आपको बताए थे यहाँ पे। फॉर्म बाय फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, जो ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है ना, जो कलरलेस लिक्विड बनता है ना, उसी को लिम्फ बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर आरबीसी नहीं होते हैं, और आरबीसी मतलब जो गोल गोल होते हैं, आप जो ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, वो इसके अंदर नहीं होते हैं। और इसके अंदर जो प्रोटीन भी रहता है ना, आरबीसी के कंपेयर में बहुत कम रहता है, लेस प्रोटीन, याद रख सकते हैं। लिम्फ्स में ऐसा होता है, लिम्फेटिक वेसल जिसको बोलते हैं। अब हम लोग कहेंगे पोर्टल सर्कुलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता देता हूँ। पोर्टल सर्कुलेशन होता क्या है, जिसके अंदर दो पार्ट होते हैं, हिपैटिक एंड रीनल। हिपैटिक से वर्ड से ही आपको मालूम पड़ेगा हिपैटिक, तो ये लीवर से रिलेटेड है। कहाँ से रिलेटेड है, लीवर से। और रीनल पोर्टल सिस्टम, ये किससे, किडनी रीनल, आपने पढ़ा होगा एक्सक्रीटरी एलिमिनेशन प्रोडक्ट में, रीनल ये किडनी से रिलेटेड है। तो देखते हैं सर्कुलेट कैसा होता है ब्लड। पोर्टल सर्कुलेशन होता क्या है, पोर्टल सर्कुलेशन होता क्या है, इसका छोटा सा डायग्राम देता है। जो वीन्स का कनेक्शन होता है ना अपने बॉडी में, ऊपर से जो अपने बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड, मतलब फ्रॉग के बॉडी में, फ्रॉग के जो बॉडी में वेन्स होते हैं ना, वो ऊपर से लेके नीचे तक जो ब्लड सप्लाई करते हैं, क्या सप्लाई करते हैं, ब्लड। कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड। वेन्स हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही लेके जाएंगे, ठीक है। कनेक्शन बिटवीन 2 ऑर्गन, 2 ऑर्गन के बीच में कनेक्शन बनाते हैं, जैसे कि एक ऑर्गन लीवर हो गया और एक ऑर्गन इंटेस्टाइन हो गया, दोनों के ऑर्गन के बीच से ना वो ब्लड वेसल्स लेके जाती हैं, ब्लड लेके जाती हैं। उसी को हम लोग कैपिलरी के थ्रू, कैपिलरी जो ब्लड वेसल्स है, जो पतली पतली पाइप रहती है ना, जैसे अपने पास ब्लड वेसल्स होते हैं और जिसको हम लोग ब्लड वेसल, उसी तरह कैपिलरी भी होती है, बट वो छोटी पतली पतली होती है, एकदम पतली होती है, ब्लड्स के वेसल से भी बहुत पतली होती है। तो वहाँ से ही कैपिलरी से, या तो जो कैपिलरी एंड से वो पास करते हैं ब्लड,
उसको सर्कुलेट करते हैं लीवर से लेके इंटेस्टाइन, तो मतलब 2 ऑर्गन के बीच में, जो इंटेस्टाइन के बीच में और लीवर के बीच जो भी सर्कुलेशन हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हिपैटिक मतलब पोर्टल सिस्टम, पोर्टल सर्कुलेशन बोला जाता है। अब देख लेते हैं दोनों को टाइप्स। हिपैटिक मतलब आपको बता दिया लीवर का पोर्टल सर्कुलेशन, कनेक्शन बिटवीन लीवर एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जैसे स्टमक है, देखो मैं बताया आपको हिपैटिक पोर्टल सिस्टम मतलब जो लीवर और 2 ऑर्गन के बीच है ना, लीवर और किसके, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जैसे स्टमक हुआ, इंटेस्टाइन हुआ, ये दोनों के बीच में जो कनेक्शन है उसी को बोलते हैं हम लोग हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। अब नेक्स्ट देख लेते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम। रीनल मतलब किडनी से रिलेटेड, जो किडनी से लेके और लोअर बॉडी पार्ट जितने हो गए वहाँ से कनेक्शन होता है 2 बॉडी पार्ट। देखो यहाँ पे भी 2 बॉडी पार्ट हो रहे हैं ना, वैसे बोलेंगे नहीं कि बॉडी पार्ट मतलब नीचे लोअर बॉडी पार्ट जितने भी हैं वहाँ से जो भी कनेक्शन हो रहे लीवर से, वहाँ से वो ब्लड सप्लाई कर रहा है, ब्लड को सर्कुलेट कर रहा है, ब्लड को सर्कुलेट कर रहा है, उसी को हम लोग रीनल पोर्टल सर्कुलेशन बोला गया है। ठीक है, अभी नेक्स्ट देख लेते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो हम लोग इंतजार कर रहे थे बेहद। ठीक है, इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे गए हैं, सॉरी, जैसे कि अ पेयर ऑफ किडनी, इनके बाद 2 पेयर की किडनी होती है, 2 पेयर यूरेटर होता है। यूरेटर मतलब जो अपने ह्यूमन के केस में जो देखा जाता है यूरेटर होता है, वो खाली यूरिन लाता है। यूरिन कहाँ पे लाता है, यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन पास होता है यूरेथ्रा से, यूरिन पास होता है यूरेथ्रा से। मैं ह्यूमन के केस में बता रहा हूँ, यूरेटर से ब्लड बोल रहा हूँ। यूरेटर से जो यूरिन आता है वो यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, यूरिनरी ब्लैडर से पास होता है, इसको यूरेथ्रा बोलता है। और यूरेथ्रा इज़ अ कॉमन पैसेज ऑफ स्पर्म एंड यूरिन, ये दोनों स्पर्म एंड यूरिन का पासेज होता है इन ह्यूमन केस। बट इन फ्रॉग केस जो यूरेटर होता है तो वो यूरिन भी कैरी करता है और स्पर्म भी कैरी करता है। ये फ्रॉग के केस में कंफ्यूज मत होना, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अलग है और यहाँ पे अलग होता है। यूरिनरी ब्लैडर होता है जो क्या करता है, स्टोरेज ऑफ यूरिन। क्लोका होता है, जो हम क्लोका इसमें मेन पार्ट है, आपको दिखा देंगे। ठीक है, किडनी रेडिश होती है, लोकेटेड लाल कलर की होती हैं, लोकेटेड पोस्टीरियर साइड ऑफ वेंट्रल कॉलम, मतलब पीछे की साइड प्रेजेंट होती है पोस्टीरियर साइड में। रेडिश लोकेटेड पोस्टीरियर ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल आपको पता ही होगा, जो पीछे का जो होता है, अपने आपको डिटेल में पढ़ना नहीं वर्टिब्रल कॉलम, बट होप आपको समझा होगा कि किडनी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। एनसीईआरटी की लाइन है, वेंट्रल कॉलम में प्रेजेंट होती है, पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होती है। देख लेते हैं, यहाँ पे डायग्राम दिया है, ये किडनी है, ये वर्टिब्रल कॉलम है, यहाँ पे देखो प्रेजेंट है, इसी को बोला गया। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ, हमारे में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है नेफ्रॉन, इनके अंदर भी होता है नेफ्रॉन होता है, इसको हम लोग यूनिरीफेरस टिब्यूल भी बोला जाता है। ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इन फ्रॉग, तो नेफ्रॉन एंड यूनिरीफेरस टिब्यूल बोल सकते हैं हम लोग। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है इनका, यूरिया जैसे हम लोग में होता है ना यूरिया, हमारे जैसा भी इनके अंदर भी होता है। यूरिया मतलब क्या होता है, जो मिडल वाले एनिमल, एमानोटॉलिक होता है, यूरियोटैलिक होता है, यूरिकोटैलिक होता है। एमानोटैलिक में बहुत सारा पानी लगता है उनको एलिमिनेट आउट करने के लिए, जो फिशेस वगैरह होती हैं वो करती हैं। और हमारी में क्या होता है, यूरियाटैलिक, जिसमें क्या होता है बहुत कम पानी लगता है, इतना भी कम पानी नहीं लगता है बट बहुत लगता है। और हाँ, जो अमोनिया रहता है वो एक्सक्रीट होता है। और जो यूरिकोटैलिक होता है वो इंसेक्ट में होता है, जिसमें बहुत कम पानी लगता है एक्सक्रीट करने के लिए और बहुत हार्मफुल नहीं होता है वो एज़ कम्पेयर टू अमोनिया। सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है एमिनोटेलिज्म, उसके बाद हमारे आता है यूरियोटेलिज्म, उसके बाद इंसेक्ट कॉल आता है यूरिकोटेलिज्म। तो अपना ये फ्रॉग भी एक एनिमल है, उनके अंदर भी यूरियोटेलिज्म होता है हमारी तरह, उसमें भी पानी लगता है बट उतना कम नहीं लगता है। ठीक है, और ये मिडल वाला होता है, आप समझ रहे होंगे, एमिनोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पूरा प्रोडक्ट में डायग्राम के बेसिस में पूरा बना दिया, आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये मेल का है और ये फीमेल का, देखने में आपको लग रहा होगा। तो स्टार्ट करते हैं। फोल्ड्स यहाँ पे देख लीजिए, ये किडनी है, ये भी किडनी है, और ये यूरेटर है, ये क्या है, यूरेटर है। और यहाँ पे क्लोका है, ये क्लोकल अपर्चर है, यहाँ पे क्लोकल अपर्चर है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर है, आपको पहले नेमिंग बता दिया है मैंने। ये किडनी है, ये जो दिख रहा है आपको ये कलरिंग, ये को फैट बॉडीज बोला जाता है जो किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, इसको इग्नोर करो अभी के लिए। ये किडनी है, ये यूरेटर है, और ये क्लोका है, और ये क्या है, क्लोकल अपर्चर होते हैं जहाँ पे ओपनिंग होती है। और ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर होता है। जो मेल फ्रॉग के अंदर होता है वो एक तरह का फोल्डिंग होता है किडनी के अपर पार्ट पे, किडनी के अपर पार्ट पे जो फोल्ड होता है, जिसको हम लोग मीजोकॉर्चियम बोलते हैं, मीजोकॉर्चियम बोलते हैं। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है। मीजो मतलब क्या होता है, फोल्ड, चियम में क्या होता है,
इसका मतलब बता दिया आपको। मीज़ो मतलब फोल्ड, जो फोल्ड होता है आप देख सकते हैं यहाँ पे फोल्ड जो है उसको फोल्ड, इसके लिए नाम इसका मीज़ोकॉर्ड चेम पड़ा हुआ है। और ये फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम कवरिंग टेस्टिस अटैच टू किडनी, जो फोल्ड होता है ये टेस्टिस से जो होता है वो किडनी से अटैच्ड होता है, किडनी से क्या होता है अटैच्ड होता है। ये इसी फैट को हम लोग मीज़ोकॉर्ड चेम बोला जाता है। ठीक है, यहाँ से देखो आपको दिख रही होंगी 10 से, मतलब यहाँ पे देखो ये जो लाइनें दिख रही है इसी को हम लोग वासा इफ्रेंशिया बोलते हैं। 10 से 12 प्रेजेंट होती है और डायरेक्टली जुड़ी होती हैं, ये अपने टेस्टिस से टेस्टिस से जुड़ी होती हैं, जो प्रेजेंट रहता है किडनी के अपर पार्ट पे। तो यहाँ से ये जो स्पर्म रहता है वो पास होता है, वासा इफ्रेंशिया से होता है। और यहाँ पे जो किडनी है ना, किडनी उसके बीच में एक कैनाल होती है जिसको हम लोग बोलते हैं बिडर्स कैनाल। तो यहाँ से बिडर्स कैनाल से किडनी के बीचों से पास होता है, बीच में से पास होता है और जाता है यूरेटर में। ठीक है, यूरेटर में जाता है और फिर जाता है क्लोकल अपर्चर में, क्लोकल अपर्चर में जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोकल अपर्चर, जहाँ पे कैरी करता है स्पर्म, पूरा कैरी करके लाएगा और वहाँ से एलिमिनेट आउट करेगा ड्यूरिंग द इंटरकोर्स। ठीक है, और जो यूरेटर होता है यहाँ से यूरिन भी आता है, जो यूरिन किडनी से पास होकर यूरेटर में आता है, यहाँ से यूरिन भी आता है। तो हम लोग इसके लिए बोलते हैं कि यूरेटर इज़ अ कॉमन पैसेज ऑफ स्पर्म एंड यूरिन इन मेल केस फ्रॉग। ठीक है, यूरेटर को हम लोग बोलते हैं एक्ट एज अ यूरोजेनिटल डक्ट, जो कैरी करता है बोथ स्पर्म एंड यूरिन। ठीक है, और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ। ये बिडर्स कैनाल है जो मेल्स में प्रेजेंट होता है, फीमेल के केस में डिफरेंट होता है। और 10 से 12 ये इफ्रेंशिया, वासा इफ्रेंशिया होता है, टेस्टिस से जुड़ा होता है डायरेक्टली। टेस्टिस होता है डबल फोल्ड होता है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। टेस्टिस होता है डबल फोल्ड होता है, उससे यहाँ पे डायरेक्ट वासा इफ्रेंशिया 10 से 12 जुड़ी होती हैं। और यहाँ से बिडर्स कैनाल होता है जो पास से जो होता है और पास होकर डायरेक्ट ले जाता है यूरेटर में, यूरेटर से जाता है क्लोकल अपर्चर में, क्लोकल अपर्चर से पास होता है, एलिमिनेट आउट होता है। ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ पे यूरिन स्टोरेज होता है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, आगे देख लें। ये फीमेल का पार्ट है। फीमेल में ऐसा कैसा होता है कि फीमेल में ना कोई कनेक्शन नहीं होता है किडनी से, जो इनका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो कनेक्शन नहीं होता किडनी से। मेल के केस में बिडर्स कैनाल एक कनेक्शन था, किडनी से पास हो रहा था, बट फीमेल के केस में ऐसा कुछ नहीं होता, किडनी से अटैच होता ही नहीं है कुछ इससे। तो किडनी के ऊपर ऊपर होता है, अंदर नहीं होता। ऐसे एक्सटर्नल पार्ट में क्या है इसका बिडर्स कैनाल है, बस इसके अंदर भी फैट बॉडीज होती हैं, जैसे आपको बताया यहाँ पे। ठीक है, और जो आपको मैंने येलो दिखाया ना, ये एडिनल ग्लैंड है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बता दिया दिखाने के लिए, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना बताने के लिए कि होता है उनके अंदर, एक्स्ट्रा चीज़ है, आप इग्नोर कर सकते हो। ये जो पाइप पास हुई है इसको हम लोग क्या बोलते हैं ओवेरियन फनल, जो कि यहाँ पे जो ओपनिंग है इसको बोलते हैं ओवेरियन फनल। ये कहाँ से पास होती है, ये यहाँ से किडनी के अपर पार्ट में जो एडिनल ग्लैंड होता है ना उससे जुड़ी हुई होती है, देखो ओवेरियन फनल जिसको बोलते हैं। और यहाँ से जो ओवरीज ओवम पास होता है और डायरेक्टली क्लोकल अपर्चर में जाता है, इसको हम लोग ओविडक्ट बोलते हैं। जो ओवरी पास होती है, ओवरी दिख रहा है आपको, ये जो पार्ट बनाया मैंने ग्रीन ग्रीन, इसको ओवरी बोलते हैं। यहाँ से ओवरी से ओवम रिलीज़ होते हैं। तो यहाँ से जो किडनी के अपर पार्ट में ग्रीन ग्रीन दिख रहा है आप लोग को, यहाँ से ओवम रिलीज होता है और ओवेरियन फलन से जाता है और यहाँ से पास होकर एलिमिनेट आउट होता है ड्यूरिंग द इंटरकोर्स। एलिमिनेट आउट नहीं होता है, डायरेक्ट यहाँ पे आके स्पर्म आके फ्यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ से ओवरी बनता है और इसको हम लोग ओविडक्ट पाइप बोलते हैं। और ये कनेक्ट नहीं होता है किडनी से, नो फंक्शनल यूनिट विद द कनेक्ट विद द किडनी। इसमें याद रखना, इसमें कोई कनेक्शन नहीं होता किडनी के साथ, ये अपर पार्ट पे प्रेजेंट है किडनी के। ठीक है, अब थोड़ा सा ये डिस्क्रिप्शन है देख लेते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फ्लो चार्ट है। वन पेयर ऑफ येलोइश ओवोइड टेस्टिस अटैच टू किडनी, फंक्शनल विया मीजोकॉर्डियम एपिथेलियल प्लस कनेक्टिव। ये दो मैंने पार्ट पढ़ा है जो किडनी के ऊपर कनेक्ट होता है। ठीक है, स्पर्म फॉर्म इन टेस्टिस, जो स्पर्म होता है वो टेस्टिस में फॉर्म होता है और जाता डायरेक्ट वासा इफ्रेंशिया में, वासा इफ्रेंशिया से बिडर्स कैनाल में जो किडनी में रिप्रेजेंट है, जिसको हम लोग यूरोजेनेटिकल डक्ट बोलते हैं, जिसको यूरेटर बोला जाता है एज पर द नॉलेज, पीछे बताया था मैंने आपको। और क्लोका, उसके बाद क्लोका, फिर क्लोकल अपर्चर से एलिमिनेट आउट होता है। सेम हियर भी होता है, नो कनेक्ट फंक्शनल कनेक्टिव विद किडनी, कोई फंक्शनल कनेक्टेड नहीं होता किडनी से। मैंने आपको कितनी बार 2 से 3 बार बताया, ये आ सकता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में। ये एनसीईआरटी की लाइन भी दी हुई है। ओविडक्ट्स ओवेरियन फनल कलेक्ट ओवा, ओवा यहाँ पे कलेक्ट होता है ओवेरियन फनल्स में, जो आपको बताया था ओवरी से जो किडनी के ऊपर हल्का हल्का प्रेजेंट है, ग्रीन का बताया था आपको। फिर वो क्लोका में जाती है, ओविडक्ट जो पासेज होती है ओवेरियन फनल से, जैसे यहाँ पे ओवेरियन फनल से पास होती है, उसी को बोला गया। उसके बाद क्लोकल अपर्चर लास्ट में आता है। ये फीमेल का, ये मेल का, हो पाए आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। कुछ इंपॉर्टेंट छोटी छोटी बातें आपको बता देते हैं।
फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट के बारे में। फर्टिलाइजेशन फ्रॉग जो होती है फीमेल फ्रॉग होती है वो 2500 से लेके 3000 ओवा तक एट अ टाइम वो प्रोड्यूस करती हैं। और फ्यूजेस क्या होता है, स्पर्म से फ्यूज़ होते हैं। और हमें कहाँ पे फ्यूज़ होते हैं, जब वो फ्यूजेस विद द स्पर्म रिलीज बाय द मेल फ्रॉग इन वाटर। जो स्पर्म रहता है वो रिलीज़ करता है हमेशा फ्रॉग पानी में, ताकि जो उनके बच्चे पैदा हुए पानी में पैदा हो, कभी भी लैंड पर रिलीज़ नहीं करता है। इनको फेवरेबल कंडीशन ही ये पानी ही है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन ऑकर आउटसाइड द बॉडी। इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है ना, बॉडी के अंदर नहीं होता है, वो आता है बाहर। इसका भी क्लोकल अपर्चर से बाहर आता है, यहाँ से क्लोकल अपर्चर से बाहर आता है, और दोनों क्या होते हैं, फ्यूज़ होते हैं। और क्या वहाँ पे क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, क्योंकि बॉडी से बाहर आके अंडर नहीं बोल सकता हूँ, बस फ्यूज़ होके आता है और दोनों बेबी बनाते हैं, ठीक है। इनफैक्ट जो होता है फर्टिलाइज होके बॉडी के बाहर वाटर के अंदर इनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। ये पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, अभी आगे देखते हैं। अभी छोटा सा पार्ट बचा हुआ, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जो फीमेल फ्रॉक के अंदर होता है वो वेल डेवलप होता है एज़ कम्पेयर टू कॉकरोच। हम लोग कॉकरोच की बात नहीं करते हैं, अभी इसकी बात कर लेते हैं। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में दो पार्ट होते हैं, एक नर्वस सिस्टम होता है और एक एंडोक्राइन सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम मतलब उसका ब्रेन का पार्ट आ गया। तो उसके अंदर तीन पार्ट होते हैं, CNS, PNS, ANS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो पार्ट होते हैं, ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, ठीक है। नर्वस सिस्टम CNS, PNS, ANS, इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, जो ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, इसको CNS बोलते हैं, मेन पार्ट है। उसके बाद है PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जहाँ पे क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व जो डायरेक्टली 10 पेयर की होती है और ये भी 10 पेयर की होती है, ठीक है। और यहाँ पे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, इसको बोलते हैं सिम्पैटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैटिक नर्वस सिस्टम। सिम्पैटिक क्या करता है, जो हार्ट रेट को बढ़ा देता है, और पैरासिम्पैटिक क्या करता है, हार्ट रेट को उसके अपोजिट काम करता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्रेनियल नर्व्स होता है और एक स्पाइनल नर्व होता है, जो क्रेनियम से जुड़ी होती है, इसको क्रेनियल नर्व बोलते हैं। जो स्पाइनल से जुड़ी होती है, स्पाइनल नर्व से जो ये 10 पेयर होते हैं, 10 पेयर होता है। अपने ह्यूमन के केस में दूसरा होता है, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम मतलब हार्मोन वाला पार्ट, जिसके अंदर डक्ट्स वगैरह प्रेजेंट नहीं होते, फ्यू वेल डेवलप होते हैं, ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं। पिट्यूटरी कैनाल होता है, जो आपने पढ़ा होगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। थाइमस ग्लैंड होता है, पैंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है। एडिनल ग्लैंड होता है, गोनाड, टेस्टिस, ये सब को हेल्प करता है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें इधर भी कर लेते हैं। हाउ फ्रॉग इज़ बेनिफिशियल टू मैनकाइंड। जो उनका मस्कुलर लेग होता है वो बहुत सारे कंट्री में खाया जाता है। बेसिकली लास्ट पार्ट बचा हुआ है, हाउ फ्रॉग इज़ बेनिफिशियल टू मैनकाइंड। जस्ट लाइक NCERT में कुछ लाइनें दी हुई, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग देख लेते हैं। मस्कुलर लेग्स यूज एज अ फूड। बहुत सारे कंट्री में जो मस्कुलर लेग वाले फ्रॉग होते हैं बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं खाने के लिए, खाने के पर्पज़ के लिए, फूड के पर्पज़ के लिए। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर आवर फूड चेन एंड फूड वेब, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आ गया नीट में तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आएगा। प्रोटेक्ट द क्रॉप बाय ईटिंग इंसेक्ट। जो इंसेक्ट को इन लोग खा लेते हैं ताकि जो अपना क्रॉप है वो बचा रहे। होप आपको वीडियो पूरा अंडरस्टैंड हुआ होगा, और तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। चलो बाय।